हेलो। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम आज हम बायोलॉजी को जो टॉपिक है वो पढ़े हैं। क्या पढ़ना है हमें? क्लास 11। ठीक है। बायोलॉजी। ठीक। और आज को जो हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है। टॉपिक है हमारा। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है हमें पढ़ना है क्लास 12th की बायोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट पढ़ना है तो फ्लावरिंग प्लांट्स है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है मैं और आपको। ठीक है। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ लें। आगे आगे कहाँ है? पुष्प की संरचना। ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। तो बेटा पुष्प को हम मुख्यतः चार भागन में तोड़ लेंगे। चार भागन में तोड़ लेंगे और आराम से पढ़ेंगे। पुष्प को हम चार भागन में तोड़ लिए और आराम से पढ़ेंगे। कम से कम चार भाग तो पढ़ ही लें पुष्प के, है ना? तो पहलो भाग है बेटा वाय दलपुंज। वाय दलपुंज, दलपुंज, वाय दलपुंज, दलपुंज। ठीक है। पुमंग, पुमंग। ठीक है। ऐसे बोलते हैं क्या? नर जननांग और स्त्री केसर जायांग, जा। ठीक है। देखो वाय दलपुंज के जो काम होते हैं वो जो काम होता है वाय दलपुंज को, वो क्या होता है वो समझ लो। वाय दलपुंज का जो काम होता है वो काम होता है वाय दलपुंज जो हरो भाग होता है वो पुष्प को वाय बोलते हैं कि वाय दलपुंज। ठीक है। तो बाहरी आवरण को मतलब कि पुष्प को जालंगा बालंगा से सुरक्षा प्रदान जो करता है वो, ठीक है, वो होता है वो बेटा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के या अंदर, ठीक बेटा, पुष्प व्रंत, पुष्पासन, ये और दो चार चीजें होती हैं। ठीक। तो यह
बाहरी आवरण होता है जो यह पुष्प का बाहरी आवरण होता है जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प का बाहरी आवरण होता है जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दलपुंज को रंग कैसे होता है बेटा? हरो, है ना, हरा रंग होता है। इसका रंग क्या होता है बेटा? हरा रंग होता है। अभी सब चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा। दूसरा है बेटा दलपुंज। अब जैसे गुलाब है, गुलाब की जो पत्तियां हैं वे है बेटा, पंखुड़ी बोला था ना एक पत्ती को, वे सबरी जो है वे है बेटा दलपुंज। कहा है बेटा? दलपुंज। यह पुष्प का आकर्षक भाग होता है जो कीटों को अपने ओर आकर्षित आकर्षित आकर आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करता है। जो हरे कलर को हो, जो लाल कलर को हो, ध्यान रखिए। उमंग, ठीक, उमंग। पुष्प की संरचना बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग गया। यह पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, यह पुष्प का नर जननांग होता है। ऐसी जगह संरचना होता है। पूरे को बोला था हम पुंकेसर। ये जो है पराग कण है, और जाके जो इतो भाग है जा बोले हम परागकोश। क्या बोले? परागकोश। देखो कछु ऐसा बोला तो ठीक है। यह पुष्प का मादा जननांग होता। ठीक है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, सवाल जी दिखाने रहे। जहाँ में होता है वो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, इसमें ही एक पराग नली होती है अंदर वर्तिका के बाद, जिसमें पराग कण जाता हुआ यहाँ अंडाशय में मिल जाता है। ये सारी बातें अभी मैं आपको
जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, बाय दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जया। अब इन चीजों को तुम लोग देख ले वहां में। एक जैसा जो डमी फूल है ना, डमी फूल है, तो ये डमी फूल में ये जो लाल लाल पंखुड़ी दिख रही है, ये है बेटा का दलपुंज। और जो हरो हरो जो भाग दिख रहा हुआ है वो जू वाले, ठीक है, इन पे जो जाके सपोर्ट दे हैं जहाँ, ठीक है, जू का कहलाया बेटा, जू कहलाया आपको बायदल पुंज। अब जाके अंदर तो वह चीज मिले नहीं, उमंग और जयांग बा के लाए पास फोटो है जाई में हवाल फोटो में हार गया तो दिखाने, ठीक है। स्क्रीन शॉट चाहो तो स्क्रीन शॉट ले ले, और लिखो चाहो तो लिख ले, संगे संगे लिख ले कर। अल्लाह। अब ये देखो जा में समझो, जू जो मेन बड़ो डंठल तुम्हें दिखाई दे रहा हो, इनसे लेके मेन बड़ो डंठल, ठीक, और ऊपर लगे जू का है बेटा स्त्री केसर है, इसे स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, जयांग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जयांग भी बोलते हैं, ठीक है, जयांग भी बोलते हैं। अब ये देखो ये पीले पीले दिख रहे हैं, पीले पीले ऐसे 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 पीले पीले दिख रहे हैं, ठीक है, ये पीले पीले इधर दिख रहे हैं, ये कहाँ है, पुंकेसर, इन्हें बेटा पुमंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं। जब पंखुड़ी रही जई को सैली चीजें बोल के जई सैले इकट्ठे हो जाए, ये देखो जो रहो, जो देखो जो हरो हरो जो बाय दल पुंज, ठीक है, क्या है बेटा बाय दल पुंज, क्या है बाय दल पुंज, ठीक। अब बाय दल पुंज हो गया, ये बेटा पंखुड़ी लिखी है, एक के एक अकेली लिखी है, यही सैली हो जाएंगी तो क्या कहलाएंगे बेटा, दलपुंज कहलाएंगे। और इन्हीं दलपुंज को देख करके, ठीक है, जैसे फूल को तुम देख के तोड़ ले तो इतना अच्छा लग रहा तोड़ ले, ऐसे ही फूल की दलपुंज को देख के एकदम बाकी पत्ती देख के कीट बाकी तरफ का हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, और मतलब आकर्षित हो जाते हैं, और उतर जाके फूल को का चूसन लगा, रस चूसन लगाते हैं, फूलों का चूसत रस। हाँ ध्यान रखना, मादा मच्छर खून चूसती है, और नर मच्छर ही फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है, नर मच्छर, ठीक। तो ये हो गया आपका, समझ में आएगी फूल के पाम में पुष्प की संरचना में, ठीक। अब हम जो चीजें हैं वे बना ले रहे, बनाए इतने हम जयांग को चित्र बनाए के तुम्हें समझाया जा रहा है, ठीक है, जो देखो बोलो, ठीक। अब इसमें होता है बेटा, इस वाले भाग को बोलते हैं हम वर्तिका, वर्तिका, ठीक है, इस वाले ऊपर भाग इसे तीन पार्टों में हम इसे भी डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं बेटा वर्तिका, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र, वर्ति वर्तिकाग्र, 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 वर्तिका स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है, वर्तिकाग्र, 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 और इसे अंडाशय, वर्तिकाग्र, गाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र,
अंडा है। ठीक है, वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी। ये तो हो गया बेटा क्या, जयांग हो गया, जायांग। स्त्री केसर भी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं बेटा, स्त्री केसर। स्त्री केसर। देखो अंडाशय में बेटा एक दो तीन, ठीक है, एक पराग कण, दो, एक पराग कण आई है जामा, एक पराग कण आई है। जैसे जा पुष्प पहते बने एक पराग कण ले लो हिंते है। अब हिंते बने कोई पराग कण ले लिया है, अब पराग कण का कलर चेंज कर दो तो देखेगा तुम। जैसे उसने मान लो एक पराग कण ले लिया यहाँ से, एक पराग कण उसने क्या किया, यहाँ से उसने एक परागकण ले लिया, ये मान लो एक परागकण है, और उसने ये परागकण ले लिया। पूरा लिया है। मान लो जू एक परागकण है, जू परागकण माने ले लो। अब क्या है कि जू परागकण हल्का है, ऊपर नीचे बड़े छोटे हो जाएगा, बड़े छोटे करने लगेंगे ना। क्या खाली हो रही है। चलेगा नहीं ये कहीं, चलेगा काहे नहीं, ये छोड़ो इसको। मतलब एक परागकण लिया और वो एक परागकण यहाँ पे आया और यहाँ से हमारा, अब जो ऊपर नीचे जा रहा है वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ऐसा क्यों, जाना चाहिए यार। एक परागकण आया और इसने एक अंडाशय से क्या कर लिया बेटा, एक परागकण आया और एक अंडाशय से मिलना, एक परागकण का और एक अंडाशय का मिलना, एक परागकण और एक अंडाशय, ये दोनों चीजें, एक है बेटा परागकण और एक है बेटा अंडा। तो ये बन जाएगा बेटा भ्रूण कोश। क्या बन जाएगा, भ्रूण कोश, भ्रूण। ठीक, अब इसमें से एक चला गया, दो और बचे, ठीक है, दो और बचे। तो दो अंड, दो अंड और एक परागकण, ठीक है, ये तीनों मिलकर के बनाएंगे भ्रूणपोष। क्या बताएंगे, बनाएंगे बेटा भ्रूण। देखो मतलब कि इसके पास तीन अंडाशय हैं, दो परागकण है, जो हरो हरो वालो है जो परागकण है, और सफेद सफेद जो दिखाई दे रहा हूँ, ठीक, जो का है अंडा है, कहा है अंडा है। तो एक अंड और एक परागकण जब मिल गए तो ये बेटा क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं बेटा आपके भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश कहा, तो अब जहाँ में भ्रूण को निर्माण हुए, ठीक है,
मतलब कि बच्चा फल को निर्माण हो, अब वह फल को पोषण देवे के लाए। अब देखो अपने शरीर में तो हो देखो, ठीक, प्लेसेंटा नली से बच्चा जुड़ो है, तो ऐसो भैया जाऊ में तो कछु है, तो जो इनका है भूड़ पोष। भूड़ पोष क्या मतलब है, ये भूड़ को क्या देगा बेटा, पोषण प्रदान करेगा जब तक वो पूरा बन नहीं जाएगा, ठीक। तो ये वाली, अब ये आते कहाँ से हैं, अब एक जैसे जे था, अब यह है बेटा पुमंग। पुमंग है, या हाँ पुमंग, पुमंग, पुमंग को बेला बोलेंगे हम क्या, पुंकेसर या नरकेसर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है, जो यहाँ है, यहाँ ये पूरा भाग जो ऐसी डंडी सी दिखा रही है, ये पूरा भाग ये कहलाएगा पराग कोश। पूरे को बोलेंगे पुंकेसर, ठीक है, पूरे क्या बोलेंगे बेटा हम, पुंकेसर, पुंकेसर। इसे क्या बोलेंगे, पराग कोश, पराग कोश। और बेटा एक क्या बोलेंगे, पराग कण, पराग कण, है ना, क्या बोलेंगे बेटा, पराग। अब यही एक पराग कण जाकर के मिलेगा इसमें, तो एक पराग कण और एक अंडा, एक पराग कण, पराग, एक पराग कण प्लस एक अंड बराबर एक एन कितने हो जाए, दो एन। तो दो एन बेटा क्या बनेगा, भूड़ कोष बनेगा। अब एक पराग कण प्लस दो अंडा बराबर कितने बने, तीन। तो बेटा जे का बने, जे बने बेटा थ्री एन, यानी कि भूड़, भूड़ को पोषण देने वाली चीज, ठीक है। अब पुष्प की संरचना, परागकण, परागकोश, पर का वर्तिकाग्र है, और बाह्य दलपुंज, दलपुंज, सभी चीजें आपको जहाँ सेशन में समझ में आई हुई है ना। और रिकॉर्डिंग जासो नहीं हो पा रही यार, पेपर वेपर चल रहे मेरे, और चीजें हैं, करके दी रिकॉर्डिंग ज्यादा ही, ठीक है। अब मैथ की और देना आज है, एक सवाल बाद में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा है दोपहर में रिकॉर्ड होते हैं, कारण है दोपहर में रिकॉर्ड जासो नहीं होते हैं। ऐसा ऊपर जाके टीन डली का डली टीन, और टीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, जैसे फोन है ना बहुत ज्यादा हीट हो जाता, तो हीट का वो बताते कि बहुत हीटिंग हो रही। भैया हम रिकॉर्ड कर नहीं पे हैं, बाबू की कोई गलती नहीं है, पैसा ऐसा इतने है नहीं कि फोन खरीद लें। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, हम टॉपिक वाइज चीजन को पढ़ा चलें, कतई परेशान ना हो। अब जैसे बोर्ड कोर्स और बोर्ड कोर्स बनवे की विधि पूछ लेते हैं, वो देखो जब चीज हमने जैसा समझाई है कि जा वाली चीज जाए बनाए के जाके चित्र के माध्यम से हम आपको बताए ये चीजें, ठीक है। ये तो जो मैंने तुम्हें बताया बेसिक है, और जो बेसिक से एडवांस है। तो परागकण कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार है। तो मतलब परागण, ठीक है, तो मतलब कि जल द्वारा परागण, जे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दो चीजें बताएं, सब चीजें बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो ये है, क्या, परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, है ना, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय।